जी के पास चलते। करमवीर आजाद जी, आ, आप तो कहते हैं कि आप हमेशा दलित जाति के बीच में काम करते रहते हैं, उनसे लगातार संपर्क में रहते हैं, उनकी बातों को, समस्याओं को सुनते समझते रहते हैं। एक मूड समझना चाह रहे हैं कि जो दलित बिरादरी के लोग हैं, जो अनुसूचित भाई हैं अपने, वो क्या चाहते हैं? क्या बहन जी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए, या बीजेपी और एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में वो तीसरा ध्रुव बनकर, तीसरा केंद्र बनकर इनको चुनाव में मैदान में उतरना चाहिए? लोग क्या सोचते हैं समाज के? मानस भाई, लोग सोचने से पहले मैं अपने विचार तो बता दूं, क्योंकि मैं भी उसी अनुसूचित जाति का एक अंग हूं। और मैं ये सोचता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है तो नो डाउट बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया इंडिया गठबंधन का पार्ट बनना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है उस चुनाव के दौरान मैंने ये बात कही थी मानस भाई, आपको याद होगा। उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। इंडिया गठबंधन, अगर बहन कुमारी मायावती जी समझौता नहीं करती है तो ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बना लेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इनका तो एजेंडा रहा ना। आप अभी पांच जो भी वो जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, और जहां हुए हैं, क्योंकि जहां पे भारतीय जनता पार्टी का मूल जड़ ही नहीं है तेलंगाना, तो वहां बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पे भारतीय जनता पार्टी अपने पॉलिसी में कामयाब हुई, भाई चंद्रशेखर रावण को राजस्थान में उतारना पड़ा, तो वहां पे जो दो हमारा वोट था दो तरफ बटा, और कुछ वोट इधर शिफ्ट हुआ, कुछ वोट उधर शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला। हमारे जो है, मैं ये कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के शायद भाई एमपी में समझौता नहीं हो पाया, कुछ रहा होगा वहां प्रदेश के नेताओं से, माननीय अखिलेश जी का समझौता नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज जो है वहां पे भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ। लेकिन मैं केवल ये कहना चाहता हूं मानस भाई, दलित वोट कहां जाएंगे? सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि आज हमारे जो भारतीय जनता पार्टी ने आज 9 साढ़े 9 साल हो गया, जितना बेवकूफ बनाना था इन्होंने बना लिया। अभी हमारे राघवेंद्र भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि पूरा समाज जो है उनके साथ में है, ऐसा है वैसा है, जो भी उनके समझ में आया उन्होंने कहा। लेकिन मैं इनको स्पष्ट कर दूं, आज रूट लेवल पे जा करके देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आपके लॉलीपॉप जो राशन, आवास, शौचालय, और जो गैस सिलेंडर, बिजली, आप एक बात बताइए, मैं केवल एक चीज पूछना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला था गांव में बिजली का, जो उसमें ठेकेदारी किसको दी गई थी? एलएनटी, लार्सन एंड टूब्रो। हर गांव गांव में एलएनटी ने लाइट कनेक्शन किया। उस समय कनेक्शन करते समय आपको मैं एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी बता रहा हूं। मैं गांव में जाता हूं, गांव के लोग बताते हैं कनेक्शन तो ले लिया, लेकिन कनेक्शन लेने के बाद वहां मीटर नहीं लगाया गया, और जेईओ ने जा जा करके उन लोगों की इतनी बेइज्जती की है, गरीब आदमियों की। 2-2 साल का बिल पेंडिंग होने के नाते वही बिल 50-50 हजार तक कुछ कुछ गांव में है। यही है इनकी नीति, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही नीति है। वो गरीब व्यक्ति कोरोना काल में जिसने अपनी मजदूरी तक नहीं, उसको अब किस तरीके से उस त्रासदी से कैसे निकल करके आया हमारा देश, इसे न आप अनभिज्ञ है, न मैं अनभिज्ञ हूं, न यहाँ पे बैठे हुए हमारे राघवेंद्र भाई अनभिज्ञ है। लेकिन उन लोगों के ऊपर जो दबाव डाला गया, जो प्रेशर डाला गया, उनकी बेइज्जती हुई, जेई जाकर के उनका डिस्कनेक्शन किया, किस किस तरीके से कैसे क्या हुआ। आज ये जिन जिन योजनाओं को गिना करके गांव में भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, अब भ्रम में आने वाली नहीं है जनता। और मैं आपको एक बात यहां पे आज घोषित कर रहा हूं, बहन कुमारी मायावती जी, अभी कांग्रेस ने 3-4 दिन पहले मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब को
प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने का एक केवल जो समझ लीजिए कि एक चर्चा हुई, एक नाम सामने उस आया तो कम से चर्चा कम। जी। सुन तो वो चर्चा हुई, उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी का मत इंडिया गठबंधन के तरफ बदला है। और ये केवल इन्होंने जो अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी, ये मैं बहुत पहले कह चुका था, केवल बार्गेनिंग करने के लिए, केवल बार्गेनिंग करने के लिए कि हमें कितना सीट मिलेगी। और बहन कुमारी मायावती जी के पास अगर अगर ये एनडीए के साथ जाती हैं तो मैं कहता हूं कि जो थोड़े बहुत बचे हुए हमारे जो 13% कुछ है उसमें से काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि राघवेंद्र जी जिन्होंने के जो पास। ठीक है, ठीक, आपकी राघवेंद्र बात। भाई ने एक मिनट में मैं जरा सा मैं अपनी बात पूरी कर दूं। राघवेंद्र भाई ने बड़ी बड़ी बातें कही कि ये गठबंधन नहीं कामयाब होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं। मैं पूछना चाहता हूं राघवेंद्र भाई से, आप बताइए आपके कितने घटक दल है, एनडीए के कितने घटक दल है? शायद मैं अगर आंकड़ा सही बता रहा हूं तो 37 घटक दल। अगर हो सकता है कुछ मिस्टेक हो तो कृपया सही कर दीजिएगा। और इंडिया के पास अभी भी 28 घटक दल। मैं अपनी बात पूरी कर। चलिए, ठीक है, मैं राघवेंद्र जी के पास चलता हूं। करमवीर आजाद जी जल्दी से जवाब दीजिए, उमाशंकर जी के पास मुझे दूसरे राउंड पे जाना है। मैं राघवेंद्र भाई से एक बहुत छोटी सी चीज जानना चाहता हूं, क्योंकि पूर्व में जो है ये बड़ा बड़ा दावा भारतीय जनता पार्टी करती है कि मैंने अनुसूचित जाति को राष्ट्रपति बनाया, मैंने एसटी वर्ग को राष्ट्रपति बनाया, ये कहते हैं। मैं राघवेंद्र भाई से आज ये पूछना चाहता हूं कि आप अनुसूचित जाति को प्रधानमंत्री कब बनाओगे? आप लोकतंत्र पर विश्वास रखते हो ना? आप अनुसूचित जाति को प्रधानमंत्री कब बनाओगे? आप मुझे बता दो। चलो मैं आपका आज ही से समर्थक बन। अच्छा, एक बात बताइए। नहीं, आप दावा करते हैं ना, आप दावा करते हैं अनुसूचित जाति। भाई ये बताइए, देश को राष्ट्रपति अनुसूचित वर्ग का किसने दिया था? देखिए, समय आता रहेगा, भारतीय जनता पार्टी में इसकी संभावनाएं बनी रहती हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी को आपने अपेक्षा की थी इसका प्रधानमंत्री बनेगा एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति? देखिए, क्या कांग्रेस पार्टी से कल्पना की जा सकती है? मानस जी, कांग्रेस पार्टी से कल्पना की जा सकती है राघवेंद्र भाई, कांग्रेस ने सुन लीजिए, कांग्रेस ने दो प्रधानमंत्री दिए। चौधरी चरण सिंह, एचडी देवगौड़ा। आप ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं भाजपा ने दिया? आप तो दूसरे परिवार को व्यक्त नहीं कर पाती हैं। यहाँ ज्ञान हमें दे रहे हैं। उत्तराधिकारी क्या होता है? उत्तराधिकारी राजनीति में होता है क्या? अरे कैसी बात आप करमवीर जी करते हैं? लोकतंत्र में उत्तराधिकारी नहीं होता है। मुस्कुराइए मत, उत्तराधिकारी सब। राघवेंद्र जी, उमाशंकर पांडे जी के पास चलते। उमाशंकर जी, एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण